34 उसका 5वां चरण पढ़ेंगे। उसका पहला भाग भजन संगीता 34 और उसका 5वां चरण 34 Psalms 34 verse 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद इस भजन संगीता को लिखता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास इस प्रकार कहता है कि जो भय मानने वाले लोग हैं और जो दर्द के बीच में से जो यात्रा करते हैं उनको राजा परमेश्वर जो है वो उनको सांत्वना देता है, अगुवाई करता है करके हम देखते हैं। इसका पृष्ठभूमि, इसका हिस्ट्री को अगर पढ़ना है इस अध्याय का, पहला सामुएल 21 अध्याय की ओर जब ध्यान देते हैं इसका पृष्ठभूमि को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार दाऊद इस भजन संगीता को लिखने का एक कारण हुआ था करके हम देखते हैं। ये वचन जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, इसके इस शब्द को थोड़ा लेते हुए हम ध्यान करने का कोशिश करेंगे। 4 बिंदुएं हैं, मैं कोशिश करता हूं इसको 2 में समाप्त करने के लिए। पहला है रिसोर्स ऑफ रेडियंस। पहला शब्द है रिसोर्स ऑफ रेडियंस, चमक का स्रोत। रिसोर्स ऑफ रेडियंस, चमक का स्रोत। इसका अर्थ क्या है? हमारे पास देखने के लिए एक चेहरा है, हमारे पास देखने के लिए एक चेहरा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास देखने के लिए कोई काफी सारे लोग हो सकते हैं, काफी सारे चेहरे हमारे पास हो सकते हैं, हमारी ओर देखते होंगे। कई लोग अनदेखा करके जाते होंगे, कई लोग ध्यान देते होंगे, बल्कि हम भी इस प्रकार कई लोगों को देखते होंगे, कई लोगों को अनदेखा करके जाते होंगे। बल्कि हम पुराने नियम में हम ओल्ड टेस्टामेंट की ओर आते हैं, जेनेसिस चैप्टर 31 उस अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 1 और 2 में वहां पर याकूब के बारे में देखते हैं, जेकब के बारे में। जेकब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं उनका जीवन संपूर्ण तौर से मेहनत करते। कितने साल मेहनत किया? 20 साल मेहनत करते हैं, पटना हराम में रहते हुए, उनके सांस के नीचे काम करते हुए उनके बिजनेस को उसने आशीष किया करके हम देखते हैं। हम देखते हैं उनका बिजनेस और उनका ससुर का बिजनेस को उसको बढ़ोतरी की ओर लेके आया। और इसको लेके आने के बाद हम देखते हैं लाबान का चेहरा जो है बदल जाता है। लाबान जो उसका ससुर था उनका चेहरा बदल जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर मेहनत कर काफी कठिनाई के द्वारा मेहनत किया हुआ व्यक्ति जो है उनका जो मेहनत जो अनदेखा करके वो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं याकूब जो है वो इस प्रकार कहता है, मैं यहाँ पर आने के समय में मेरे को इस प्रकार स्वागत किया था कि परमेश्वर से आशीषित लोग अंदर आइए करके इस प्रकार का शब्द कहा गया था। बल्कि हम देखते हैं आगे के दिनों में इस प्रकार का शब्द उनकी ओर कहते हैं कि ये व्यक्ति चोर है, ये काफी नुकसान हमारे परिवार के अंदर लेके आ रहा है। बल्कि हम देखते हैं याकूब इस प्रकार कहता है कि मैंने जो परमेश्वर को बेतेल में देखा था वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। मैंने जो परमेश्वर को बेतेल में देखा था उसका चेहरा कभी भी बदला नहीं है। हमारे जीवन में भी बदलने वाले लोग हो सकते हैं, बदलने वाले चेहरे हो सकते हैं, बल्कि वचन कहता है नो प्रायश्चित करने वाला परमेश्वर है। पहला तिमोथी की किताब में जब आते हैं 6वां अध्याय उसका 15 और 16 कलम में हम देखते हैं। पहला तिमोथी 6वां अध्याय और उसका 15 और 16 कलम में वहां पर इस प्रकार कहते हैं। पहला तिमोथी 1 Timothy 6 chapter 15 and 16। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम 1 Timothy, पहला तिमोथी 6
फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथी 6 verse 15 and 16, 15 16। जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का दास वो इस प्रकार कहता है, वो ज्योति में रहता है और जिसका चेहरा नहीं बदलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जिसका चेहरा कभी भी हमारी और ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो एक ना पश्चाताप करने वाला परमेश्वर, द लॉर्ड ही डज नॉट डू एनी पार्शियलिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर जो देखते हैं, जो उसकी ओर प्रतिदिन कदमों को आगे रखते हुए आगे जाते हैं, उनको प्रेम करने वाला, उनको गले लगाने वाला एक परमेश्वर है करके हम देखते हैं। यूहन्ना के उस प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, यूहन्ना जब पतमोस में था, हम देखते हैं उसने किस प्रकार परमेश्वर का एक दर्शन उसने पाया करके। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जॉन ने किस प्रकार परमेश्वर का उसका दर्शन देखा करके 12 कलम से 16 कलम के अंदर देखते हैं कि दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र का एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक एक वस्त्र पहना है, छाती पर सुना हल कपड़ा हुआ था, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के समान थे, उसके आंखों जलती हुई ज्वाला की नाई थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं थी, वह उनके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, उसके मुख से चाहे 2 धारी तलवार निकलती हो। तो हम देखते हैं परमेश्वर का जो दर्शन उसने देखा है, हम जब उसको देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के प्रेम को वो अनुभव करता है, हम देखते हैं उस गहराई की ओर जब वो उतर के जाता है, उसका 16 कलम में वो इस प्रकार कहता है, पहला का 16 का तीसरी भाग में उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था। 16 कलम में फर्स्ट चैप्टर रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर 16 उसके अंदर इस प्रकार कहता है, उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर मुख इस प्रकार चमकता है करके हम देखते हैं। तो हम देखते हैं इस दुनिया में काफी सारे अंधेरा से भरा हुआ है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस। हम देखते हैं लोग जाति लोग इसमें कई सारे लोग अंधकार की अवस्था से गुजर के जाते हैं, बल्कि परमेश्वर इस अंधकार के बीच में भी परमेश्वर हमें एक रोशनी प्राप्त करते हुए हम एक उजियाले के समान जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन से चाहता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन से उस परमेश्वर की ओर देखने के समय में उसका जीवन का उजियाला हमारी ओर आते हुए हमारा जीवन भी प्रकाश होने के लिए एक ना बदलने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है, वो कभी ना त्यागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पहली बात हमने देखा है, क्या देखा था हमने, कि परमेश्वर चमक का स्रोत है। जो उसकी ओर देखते हैं वो चमक का स्रोत हमें देने वाला, जिसको हमें प्रतिदिन हमारी उस रास्ता की ओर बढ़ाने वाला परमेश्वर। दूसरे बिंदु की ओर आने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम जिस वाक्य को देखते हैं कि जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की वे ज्योति पाया है, तो हम दूसरे बिंदु की ओर देखेंगे, धर्मी का संकल्प, the resolve of righteous, the resolve of righteous, धर्मी का संकल्प। वो धर्मी का संकल्प का अर्थ क्या है?
धर्मी ने एक कदम उठाया कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा मैं उसी को देखूंगा। हम देखते हैं हमारे जीवन में कई प्रकार के निर्णय लेने की अवस्थाएं आते हैं। हम अंग्रेजी में इस प्रकार देखते हैं, the righteous took a step that what all will happen in my life I will look unto him। हम देखते हैं हम परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कई प्रकार के इस अवस्था की ओर से गुजरने का पड़ता होगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए स्तुति करते हैं, बल्कि हमारे इस जीवन की यात्रा जो इस दुनिया में हम जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन इस दुनिया की ओर नजर करने के लिए नहीं है, तात्कालिक एक जीवन इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, बल्कि हमारे आंखों को हमारे परमेश्वर की ओर लगाते हुए प्रतिदिन हमारे कदमों को आगे रखना है। क्यों परमेश्वर की ओर देखते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर देखने के समय में हमारा पैर को वो टलने, हमें परमेश्वर हिलने ना देने वाला परमेश्वर है। When we look unto the Lord will not enable us to be shaken or slipped away। हम देखते हैं परमेश्वर की ओर देखने के समय में हमारे जीवन के अंदर कई बार रोने की अवस्थाएं, परमेश्वर को पुकारने की अवस्थाएं, परमेश्वर की ओर इंतजार करने की अवस्थाएं आ सकते हैं। बल्कि हम परमेश्वर की ओर जब हम ढूंढते हुए उस महान याजक के पास जब जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उस विजय की ओर प्रतिदिन लेके जाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। हम इस भजन संहिता की ओर जब आते हैं, 34 भजन संहिता जो है 22 कलम है, 22 कलम है, 22 वर्सेस हैं। हम देखते हैं भजन संहिता 34 को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, दो भाग में डिवाइड कर दिया जा सकता है। पहला है 34 का 1 to 5। Psalms 34 1 to 34 can be divided into two parts, and 34 verse 1 to 5 it tells that how to look onto the Lord's face, how to look unto the Lord's face। प्रभु के मुख की ओर कैसे देखेंगे, प्रभु के मुख की ओर कैसे देखेंगे। दूसरा भाग 34 का 6 to 22 में इस प्रकार लिखा है, what is the change the life of those who look at his face। What is the change in the life of those who look at his face। जो लोग उसकी चेहरे को देखते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो हमने दो सवालों को देखा है, वो हमारे जीवन के अंदर लागू करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। पहला है प्रभु के मुख की ओर कैसे देखेंगे। जो लोग उसके चेहरे को देखते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। जब हम कहते हैं कि प्रभु के मुख की ओर देखते हैं, तो इससे क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है जब हम परमेश्वर के मुख की ओर देखते हैं? दो वचनों को पढ़ने के समय में हमें समझ में आता है कि किस प्रकार परमेश्वर के मुख की ओर देखने के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार बदलाव लेके आता है। भजन संहिता 34 Psalms 34 का 1 में जब आते हैं, 34 वर्स 1 उसका पहला भाग इस प्रकार कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय, कौन सा समय? हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। तो हम देखते हैं हमारे जीवन का परिस्थितियां, हालातें वो नहीं निर्णय करना है, बल्कि परमेश्वर को हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करना है। हम देखते हैं जो परमेश्वर को आराधना करते हैं, उनकी आंखें जो हैं हर समय परमेश्वर के ऊपर रहता है करके हम देखते हैं। हम दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमने कई बार सुना है
वो किस प्रकार का व्यक्ति था, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो महल में हो, चाहे वो गुफा में हो, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे वो मरुभूमि में हो सकता है, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे वो छोटा नीचे की अवस्था में हो, चाहे वो चौड़ाई की अवस्था में, जहां कहीं भी हो, वो एक ही समान परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने वाला परमेश्वर था। कोई भी उसका मुख बंद नहीं कर सकता था। हम देखते हैं प्रतिदिन वो परमेश्वर को स्तुति और करते हुए हर समय उसका आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हुए चलने वाला व्यक्ति उसके जीवन में भी हर प्रतिकूल अवस्था के बीच में भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उस मुख का ज्वाला को देखते हुए प्रतिदिन अपने कदमों को आगे रखने वाला व्यक्ति। भजन संहिता 40 का पहला अध्याय पहला वाक्य में वो इस प्रकार कहता है, Psalms 40 verse 1, I waited patiently for the Lord. मैं धीरज से यहोवा की भाड़ जोता रहा। मैं धीरज से यहोवा की भाड़ जोता रहा। इसका अर्थ क्या है? दाऊद क्या कहता है? मैं धीरज से भाड़ जोता रहा। हम देखते हैं भाड़ जोने के बारे में हम कहते हैं तो शायद हमें को बोरिंग हो जाता है। समय बीत गया करके बोलते हैं तो क्या कहते हैं? बोर हो जाते हैं। शायद तो गीत ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा समय प्रचार में ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता है? हम बोर हो जाते हैं। हम कहते हैं इतना समय हो गया, अब क्यों बंद नहीं कर रहे करके ये प्रकार का एक सोच आ जाता है। तो हमारे जीवन में भी ये एक अवस्था इस प्रकार होता है। बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के दास दाऊद इस प्रकार कहता है कि मेरे जीवन में मैं परमेश्वर का इंतजार क्यों किया है? क्योंकि वो कहता है the reason I don't feel bored if I wait upon the Lord। हम देखते हैं परमेश्वर की और जब हम इंतजार करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो किस प्रकार कहता है? उनको कहने के लिए एक इतिहास है। उनको कहने के लिए एक इतिहास है। क्या है वो इतिहास? पहला शमूएल 16 अध्याय पहला से लेके 11 तक जब हम पढ़ते हैं उसका इतिहास वहां पर लिखा है कि किस प्रकार उनका जीवन था, किस प्रकार। फर्स्ट शमूएल 16 verse 1 to 11 there we can see the history of David। हम देखते हैं कि उनके घर के अंदर एक भविष्यवक्ता आता है एक व्यक्ति को आशीष करने के लिए तेल से। हम देखते हैं उनके साथ कई सारे बुजुर्ग लोग उनके साथ आए हैं, उनके माता पिता उनके साथ हैं, 7 भाई और बहन भी उनके साथ हैं। बल्कि हम देखते हैं अभिषेक करने के लिए एक एक व्यक्ति को उनके सामने से गुजारा गया था। बल्कि हम देखते हैं वो तेल का जो हॉर्न है, सिंग है, उसके किसी के ऊपर नहीं गिरा करके हम देखते हैं पिताजी ने भी नहीं कहा कि हमारे पास एक छोटा बेटा है। माता ने भी नहीं कहा कि हमारे पास एक छोटा बेटा है। 7 भाई ने भी नहीं कहा कि हमारे पास एक छोटा भाई है। चर्च के अगुए और बड़े लोग ने भी नहीं कहा था कि हमारे पास एक छोटा बालक है। बल्कि वो आया हुआ विजिटिंग पास्टर उनसे पूछता है कि आपके पास और एक लड़का है या नहीं। तभी पिताजी उत्तर देता है कि हाँ हमारे पास एक लड़का है। किधर है वो जंगल में है। हम देखते हैं उस पहला शमूएल 16 अध्याय का 11 कलम में हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर का दास वो इस प्रकार कहता है, वहां पर दाऊद कहता है कि मैं उस जंगल से घर की दूरी को तो नहीं जानता हूं, बल्कि मैं एक क्या बोलते हैं जंगल से उसके घर की और की दूरी को तो नहीं जानता हूं, बल्कि परमेश्वर का दास वहां पर कहता है Still he does not come back, I will not sit down। तो वहां पर कहता है जब तक वो वापिस नहीं आता है मैं नहीं बैठूंगा। तो हमने पहले कुछ समय बैठा I wait patiently for the Lord, उसका अर्थ मैं बता रहा हूं
कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करने वाला परमेश्वर है। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, दाऊद जब तक वो वापस नहीं आता है उसके लिए वो भविष्यवक्ता नहीं बैठेगा करके कहा था। हम देखते हैं दाऊद कहता है अगर परमेश्वर मेरे लिए इंतजार कर सकता है तो अगर मैं जो बदबू से पसीना से भरा हुआ एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर इंतजार कर सकता है तो शायद कितना भी दिन गुजर के जाए, चाहे कितना भी हफ्ते गुजर के जाए, चाहे कितना भी महीने गुजर के जाए, परमेश्वर के लिए इंतजार करने के लिए मैं भी तैयार करके एक निर्णय वो लेता है करके हम देखते हैं। एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, दोनों हाथों को फैलाते हुए पिता इंतजार करता है अपना बेटा के लिए। हम देखते हैं अगर हम भी परमेश्वर के लिए इंतजार करने के लिए तैयार है तो, उसकी मुख की ओर देखने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमारे लिए भी कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। तो एक वचन जो मैंने पढ़ा है शायद आपको याद होगा कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आप उसके बीच में हमने पढ़ा है कि हाँ मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। हमने वचन को पढ़ने के समय में सवाल के अंदर दो सवाल को देखा था कि प्रभु के मुख की ओर कैसे देखेंगे। उसका दूसरा सवाल हम देखेंगे अभी, जो आगे जो लोग उसके चेहरे को देखते हैं उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। हम देखते हैं उसका दूसरा वाक्य 34 का 2, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। तो हम देखते हैं हम किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड करेंगे। क्या हमारे परिवार के विषय में, क्या हमारा पति के पत्नी के विषय में, बच्चे के विषय में, नौकरी के विषय में, तंदुरुस्ती के विषय में, क्या इस विषय की ओर हम घमंड करेंगे? नहीं, बल्कि हम देखते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में उस परमेश्वर की ओर घमंड करते हैं। किस प्रकार घमंड करना है? what on we have to boast in our life। कोई नाम की ओर नहीं, कोई फेम की ओर नहीं, कोई पोजीशन के लिए नहीं, कोई पैसे के लिए नहीं, बल्कि जब हमारा इस फोकस जब बदल जाता है परमेश्वर की ओर से हमारा दृष्टि भी बदल जाता है। हम देखते हैं परमेश्वर की ओर देखने से बढ़कर हम दूसरे चीजों की ओर देखने के लिए जब शुरू करता है, हमारे जीवन में एक नुकसान को सामना करने के लिए प्रतिदिन हम कदमों को आगे बढ़ाते हैं। बल्कि पौलुस के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, हमने काफी बार सुना होगा पौलुस कहता है कि मेरे को बोस्ट करना है तो मेरे पास काफी सारे बातें हैं। पौलुस 3 अध्याय फिलिपी की पत्री के अंदर इस प्रकार कहता है, फिलिपी 3 अध्याय 4 कलम से 11 कलम तक वहां पर इस प्रकार कहता है, इफ वी आस्क पॉल व्हाट डू यू हैव टू बोस्ट इन, सो ही टेल्स दैट I have many things to say, that what all things I have to boast on। वो फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 4 to 11 में वो इस प्रकार कहता है। हम पढ़ने के समय नहीं है तो भी जल्दी से मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, नहीं इस्माइल के समान नहीं जो 13 साल में हुआ था, इस्राएली का वंश का हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, अब्रानियों का अब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता का विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष था, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को कूड़ा समझा, क्योंकि मैं प्रभु पर घमंड करता हूँ। मैं प्रभु पर घमंड करता हूं। हम यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी में वो इस प्रकार कहता है, because of the excellency of the knowledge of Christ, even today I cast everything as rubbish। हम देखते हैं वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि
समझता हूं। हम देखते हैं परमेश्वर की ओर प्रतिदिन हमें पोस्ट करना है, घमंड करना है। हम देखते हैं कई बातें हैं हमें घमंड करने के लिए अपना जीवन में, कई और चीजों की और नहीं, बल्कि हमें किस पे घमंड करना है? घमंड करते हैं तो परमेश्वर में घमंड करना है। घमंड करते हैं तो उसके क्रूस पे घमंड करना है। घमंड करते हैं तो उसके दूसरे आगमन में घमंड करना है। घमंड करते हैं तो उसके घाव पे और उसके कमजोरी की, हमारे लिए गायों को उसने झेला, उसकी और हमें घमंड करना है। हम देखते हैं परमेश्वर के दास वो हमसे इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहने के लिए चाहता है कि हम जब घमंड करते हैं, परमेश्वर की ओर घमंड करने के लिए जब तैयार होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हुए उस विजय की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर है। पौलुस का पर स्पष्ट रूप से उसके पत्री में वहां पर इस प्रकार कहता है, मैं तो पवित्र आत्मा में प्रतिदिन बात करता हूं। क्या आप भी बात करते हैं? वो इस प्रकार कहता है, मैं तो हर समय अन्य भाषा बोलने के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ता हूं। क्या आप अपना जीवन में उस निर्णय के साथ कदमों को आगे बढ़ते हुए उस परमेश्वर की ओर घमंड करने के लिए तैयार होते हो? आखिरी एक और बिंदु आपसे कहते हुए मैं बैठने के लिए चाहता हूं। हमने दो बिंदुओं को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। क्या है? रिसोर्स ऑफ रेडियंस, वी हैव अ फेस टू लुक अपॉन। चमक का श्रोता, हमारे पास देखने के लिए एक चेहरा है। द रिसोल्व ऑफ राइचियसनेस, धर्मी का संकल्प, धर्मी ने एक कदम उठाया है, मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा मैं उसी को देखूंगा। आखिरी एक और बिंदु देखते हुए उसको हम समाप्त करेंगे। रिफ्लेक्शन इन द लाइफ, रिफ्लेक्शन इन द लाइफ। आफ्टर लुकिंग ऑन टू हिम, what changes the person had, what changes the person had after looking unto him to be like Jesus। हम देखते हैं, उसको हिंदी में देखेंगे, उस उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, उससे देखने के बाद उससे व्यक्तिगत में क्या परिवर्तन हुआ है। यीशु की तरह बनना है, यीशु की तरह बनना है। तो हम देखते हैं यहां पर हमने पढ़ा है इस वचन के द्वारा कि जब हम परमेश्वर की ओर, उस ज्योति की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमें, जितनों उनकी ओर दृष्टि किया है उन्होंने ज्योति पाया है। हम देखते हैं जब हम उसकी ओर देखने के समय में परमेश्वर हमारा दृष्टि हमारी ओर करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं हम इस जीवन की ओर यात्रा करने के समय में कई कारण आ सकते हैं हमारे आंखों को उसके अंदर से बदलाव, उस परमेश्वर की ओर से हटाने के लिए कई कारण हमारे जीवन में आ सकते हैं। हम देखते हैं जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया है उन्होंने हर एक लोगों ने ज्योति पाया है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, परमेश्वर का दास वो इस प्रकार कहता है, पहला अध्याय का पहला वाक्य से 4 कलम तक वहां पर इस प्रकार कहता है, यदि मैं वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हम देखते हैं 4था कलम वहां पर स्पष्ट रूप से कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। तो हम देखते हैं परमेश्वर की ओर जो देखता है उनको परमेश्वर अपना ज्योति प्रदान करने वाला एक परमेश्वर है करके हम देखते हैं। आवर लाइफ इज लाइट, तो हमारा जीवन जो है ज्योति बनते हुए दूसरे लोगों को उस अंधकार के अंदर से रोशनी की ओर बदलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम गीत गाते हैं, प्रचार सुनते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कई बातों को करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में उस परमेश्वर की ओर देखते हुए
ताकते हुए हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव होना चाहिए, तो ही परमेश्वर का उस रोशनी जो है हमारा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करके देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आत्मिक जीवन के रूप में हम कहते हैं तो हम आत्मिक जीवन जो है सिर्फ एक कमरे के अंदर नहीं है ना, जब हम बाहर जाने के समय में, बल्कि हम देखते हैं आत्मिक जीवन जो है कमरे के अंदर भी होना है, कलीसिया के अंदर भी होना है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारा आत्मिक जीवन में एक भी बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉट ओनली इन द मीटिंग प्लेस but we should be an example to the world in the marketplace। हम देखते हैं हमारे जीवन में सिर्फ आत्मिकता जो है वो सिर्फ एक चार दीवारों के अंदर नहीं है, बल्कि हमारा आत्मिकता जो है हम एक नमूनाई जीवन बिताना है। कहाँ पर हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो हमारे नौकरी के स्थान में क्यों ना हो, चाहे वो हम कोई भी बाजार में क्यों ना जाए, वहां पर भी परमेश्वर के लिए एक नमूनाई जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम देखते हैं परमेश्वर की ओर जब हम उस रोशनी को जब हम अनुभव करते हैं, हम देखते हैं when Christ light will shine upon us, we will forget everything। हम परमेश्वर की ओर से जब उस रोशनी को अनुभव करते हैं हम बाकी सब चीजों को भूल जाएंगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी आए, जो कुछ भी तकलीफें आए, जब हम परमेश्वर की उस रोशनी या ज्योति को जब हम अनुभव करते हैं, उस हर एक अवस्था में एक बदलाव लेके आने वाला परमेश्वर है। पौलुस के जीवन को जब एक और बार जब हम ध्यान देखते हैं, एक दोपहर के समय में हम देखते हैं मसीह लोगों को दंड देने के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति के जीवन में वो दोपहर के धूप के समय में ही किस प्रकार का एक रोशनी उसकी ओर आता है करके, उस ज्योति उसके ऊपर आता है करके हम देखते हैं। उस रोशनी को उसको क्या कर देता है, अंधा कर देता है। हम देखते हैं तभी उसके बाद सताने का उसका हर एक कार्य जो है अंधकार की ओर चले जाता है। उनका ट्रेडिशन जो परिस्थिति नहीं, पारंपरिक जो है वो सब उसका अंधेरा में चले जाता है। उसका पवित्र पुरोहित जो है वो सब उसको अंधेरा में लेके चले जाता है। उसने जो भी पढ़ाई किया है वो सब वो उसको अंधेरा में ले चले जाता है। उसका जो भी पद है वो सब उसको बाजू में रख देता है जब वो परमेश्वर का रोशनी उसकी ओर आता है। अब देखते हैं उसके जीवन में उस अंधेरा आने के, उस आंख बंद होने के कारण हम देखते हैं उसकी आंख की छिलके जब गिर गया, कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसके आंख जब खुल गया, हम देखते हैं वो जातियों को प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया करके हम देखते हैं किस प्रकार को प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए वो एक रोशनी जातियों के लिए बनता है करके हम देखते हैं। तो एक बदलाव किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में आता है, रोशनी प्राप्त करने के बाद वो एक विरोधी नहीं बनता है, बल्कि वो व्यक्ति जो है रोशनी प्राप्त करते हुए जातियों को भी उस अंधकार के अंदर से बाहर लेके आने वाला एक व्यक्ति बन जाता है करके हम देखते हैं। तो परमेश्वर की ओर देखने के बाद वो रोशनी है, ज्योति है करके कहते हुए जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अंदर भी एक परिवर्तन आना है। ये रोशनी के द्वारा हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार परिवर्तन होना है। जब हम रोशनी होते हैं तो हमारे परिवार के अंदर एक परिवर्तन होना है। हम अगर उस रोशनी को अनुभव करते हैं तो हमारे कलीसिया के अंदर एक परिवर्तन आना है, हमारे संस्था के अंदर एक परिवर्तन आना है, हमारे शहर के अंदर एक परिवर्तन आना है, हमारे देश के अंदर एक परिवर्तन आना है। जब उस प्रकार एक परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, उस रोशनी की ओर प्रतिदिन कदमों को आगे रख के बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करने वाला परमेश्वर। एक सवाल आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, कैसे चेहरे में चमक आ सकता है, कैसे चेहरे में चमक आ सकता है। हम हर समय मुंह तो धोते हैं, चमक तो थोड़ी समय के लिए रहता है,
बल्कि हम देखते हैं निर्गमन की किताब में 34 का 28 से लेकर 30 तक, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28 to 30, किसका चेहरा चमकेगा। तो वहां पर हम देखते हैं मूसा के बारे में, वहां पर पढ़ते हैं, we read about Moses over there in Exodus chapter 34। तो वहां पर देखते हैं 40 days और 40 nights, 40 दिन और 40 रात को वो क्या करता है, उपवास लेता है, और वो क्या करता है, कुछ भी खाता या पीता नहीं है। हम देखते हैं वो किधर गया है, वो जब पहाड़ से उतर के आता है, जब वो परमेश्वर से दिया हुआ उस टैबलेट्स को लेते हुए नीचे आने के समय में उसका चेहरा किस प्रकार था, इट वॉज ग्लोइंग। किस प्रकार था, हिज फेस वॉज ग्लोइंग, जब वो पहाड़ से उतर के आ रहा था। हम देखते हैं हमारा चेहरा भी इस प्रकार परमेश्वर की पास जाने के बाद वापस आने के समय में हमारे चेहरे में भी इस प्रकार का एक चमक होना चाहिए। हम देखते हैं वो कल्पना को लेने के आने के समय में उसके जीवन में उस चमक आता है। हमारे जीवन में भी इस कल्पना को जब हम आदर करते हैं और उस कल्पना के अनुसार जब हम चलते हैं और उस कल्पना को हमारा हृदय में संग्रह करते हुए प्रतिदिन अपने कदमों को आगे रखते हैं, परमेश्वर का उस रोशनी में प्रतिदिन चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। Whose face will shine? Those who lead according to the commandments and keep it in their heart. हम देखते हैं इसके लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। There is no shortcuts for this. हम देखते हैं कई लोग कई शॉर्टकट्स निकालते हैं जल्दी पहुंचने के लिए, बल्कि काफी सारे नुकसान उनके जीवन में होते हैं। हम देखते हैं आज का जिंदगी किस प्रकार है, एक मेकअप में चलता है ना। शादी में जाने के लिए मेकअप लगाते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है उनका असली रूप कैसा होता है। हम देखते हैं इस प्रकार का जिंदगी आत्मिक जीवन में भी गुजारते हैं मेकअप में। तो हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, परमेश्वर का वचन जो है हमारा हृदय में होना चाहिए, ताकि हम प्रतिदिन परमेश्वर के लिए एक चमक लेके आ सकता है। परमेश्वर का जो वचन जो है हमारा होठों में होना चाहिए, तो ही हम उस चमक को हमारे जीवन में लेके आ सकता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे पैरों में होना चाहिए, तो ही हम उसका चमक हमारे जीवन में लेके आ सकता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो ही हम उसका चमक को लेके आ सकते हैं। हालेलुया। How can we shine? Through the word of God that will be in our hearts, lips, legs and minds. Then only we can shine for the Lord. इस दुनिया की अगर हम नजर उठाते देखने के समय में काफी सारे लोग हो सकते हैं जो परमेश्वर की कल्पना के विरुद्ध चलते होंगे, बल्कि परमेश्वर हमसे इस प्रकार कहता है कि अगर आप अकेला ही होगा इस कल्पना को आदर करते हुए चलने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर का उस दिव्य ज्योति जो है हमारी और प्रकाश करते हुए हर समय परमेश्वर के लिए वो कल्पना के लिए अगर अब तक खड़ा रहने के लिए तैयार है, तो उस रोशनी के द्वारा परमेश्वर हमें कवर करने के लिए और इससे भी ज्यादा परमेश्वर के लिए उपयोग करने वाला एक परमेश्वर है करके हम देख सकते हैं। हमारे जीवन को समर्पण करेंगे, आगे का कुछ विषय को आगे देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। परमेश्वर की ओर देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। हम जब उस ज्योति की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं, वो कभी भी हमें लज्जित ना करने वाला परमेश्वर है। हम इस दुनिया में जीवन बिताते होंगे, हम इस जीवन में किसी और को नजर करते हुए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की ओर ताकते हुए, उस कल्पना को आदर करते हुए, उस कल्पना के द्वारा हर समय सिर्फ पढ़ते हुए नहीं जाना है, बल्कि परमेश्वर जिस प्रकार वचन में कहता है उसी प्रकार हमारे कदमों को आगे रखते हैं, तो हम उस आशीषों को अनुभव करके देखने के लिए परमेश्वर में सहायता करने वाला परमेश्वर है।
हमारे जीवन को समर्पण करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर उस चमक में चलने के लिए परमेश्वर तो मुझे